मित्रों, कैसा रहेगा आपके लिए वृषभ राशि में शुक्र ग्रह की ट्रांजिट की सिचुएशन। क्योंकि वृष राशि के स्वामी खुद शुक्र ही होते हैं। मीन राशि इनकी उच्च होती है। मीन राशि के अंदर इनका ट्रांजिट हो चुका है दिनांक 28 जनवरी सुबह 7 बजे। 31 मई तक ये मीन राशि के अंदर ही ट्रांजिट करेंगे, यानी कि अपनी उच्च राशि में करेंगे। तो आपको क्या उच्च का रिजल्ट ये प्रदान करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। मुझे बताते हुए खुशी इसलिए हो रही है कि मित्रों, बड़ा सुंदर, दुर्लभ, बहुत कम देखने वाला योग आपके लिए बन चुका है। अब ऐसा कौन सा योग? पहली चीज, आपके सामने जो डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, आप इसमें बहुत गौर से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं। जहां 2 नंबर लिखा हुआ है वो है वृषभ राशि और उसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव। वहां विराजमान है गुरु, वहां पर गु लिखा हुआ है, यानी कि गुरुदेव बैठे हुए हैं। यानी कि शुक्र की वृष राशि में गुरु बैठ गए। और जहां 12 नंबर लिखा हुआ है वो है मीन राशि, यानी कि दैत्य गुरु शुक्र उसमें विराजमान है, मीन के अंदर 12 नंबर में। पर 12 नंबर राशि के स्वामी कौन होते हैं? वो गुरुदेव होते हैं। अब यहां पर एक राशियों का एक्सचेंज हो गया कि वृष राशि का स्वामी मीन राशि में बैठा और मीन राशि का स्वामी वृष राशि के अंदर बैठा। इसको बोलते हैं वाइस वर्सा। और कौन 2 ग्रह हैं? वो दोनों ही सबसे अच्छे, दोनों सबसे शुभ, दोनों ज्ञानी ग्रह गुरु शुक्र। और ऐसे में परिवर्तन के साथ साथ शुक्र का उच्च हो जाना वाकई बहुत अच्छा समय है। इस समय का लाभ यदि आपने उठा लिया तो कहना ही क्या। और तो देखिए भगवान की कृपा कैसी है आपके ऊपर कि ज़्यादातर 1 महीने के लिए शुक्र उच्च के होते हैं, 24, 25 दिन, 27 दिन, 28 दिन बस। इस बार 28 जनवरी से लेकर के पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की 31, 4 महीने से ज़्यादा का समय मिल रहा है। छोटा समय नहीं होता। अब आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? सबसे पहले वो लाभ आपको ज़्यादा मिलेंगे जो डिपार्टमेंट आपकी राशि के अकॉर्डिंग शुक्र के पास होगा। और साथ में शुक्र खुद क्या देता है, जैसे शुक्र ग्लैमर इंडस्ट्री देता है, फिल्म लाइन से जोड़ता है, एक्टर बनाता है, फैशन मॉडल बनाता है, ब्यूटी के काम से जोड़ता है, ब्यूटिशियन बनाता है, ब्यूटी पार्लर का काम कराता है, जितना भी सौंदर्य प्रसारण का काम है, परफ्यूम है, डीओ है, जितना भी जो व्यक्ति की रूप खूबसूरती जिससे निखरती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, ऐसी तमाम चीज़ों में शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होता है। शुक्र जो है आपको लीकर का, मदिरा का काम कराता है, होटल लाइन से भी जोड़ता है, आपको अच्छा रेस्टोरेंट खोल के देने में सहयोग प्रदान करता है, आपको लेखा जोखा के काम में भी लेकर के जाता है। शुक्रदेव प्रेम प्रसंग, लव मैरिज की तरफ भी आपको अग्रसर करता है। पुरुष की कुंडली में आप सुख देता है दाम्पत्य जीवन का, यानी कि उसको महिला का सुख देता है। और साथ में आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग उसके पास क्या डिपार्टमेंट है। जैसे आपके सामने जो कुंडली लगी हुई है, इसमें शुक्र के पास मान, सम्मान, यश, वैभव और विद्वानता, एक तो ये डिपार्टमेंट है। और दूसरा डिपार्टमेंट शुक्र के पास है 7 नंबर राशि जहां लिखा हुआ है, यानी कि तुला राशि। इसके भी स्वामी शुक्र होते हैं। तो ये 2 डिपार्टमेंट, अब जहाँ पर तुला लिखा है वो घर होता है रोग का, चोट का, शत्रु का, बाधा का, तनाव का, टेंशन का, स्वास्थ्य हानि का, अपयश का। यानी कि आपकी राशि के और साथ में रोगेश शुक्र कहाँ उच्च हुए? 12 नंबर में। 12 नंबर यानी कि लाभ का घर, विदेश यात्रा का घर, बड़े भाई बहनों का घर, मांगलिक कार्यक्रम भी देखे जाते हैं। अब यहां पर शुक्र ग्रह के विराजमान होने से
सबसे पहली और मेन चीज जो आपको प्राप्त होगी, बहुत ध्यान से सुनना पॉइंट वाइज, कि आपकी बॉडी पर्सनैलिटी वो बहुत निखरेगी। आपका जो व्यक्तित्व होगा वो काफी आकर्षक हो जाएगा। लोग स्वयं आपकी ओर आकर्षित होंगे। और जिस समय ये राशि परिवर्तन हुआ दिनांक 28 जनवरी को, उस समय पर बुध भी शुभ स्थिति में थे। इसके अलावा बुद्धिमानी सोच आपकी बढ़ेगी, आपका उदार व्यवहार हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो ख्याति है वो बढ़ेगी। आप उच्च प्रतिष्ठित समाज के लोगों के साथ उठना बैठना प्रारंभ कर देंगे। विघ्न बाधाएं जरूर आएंगी क्योंकि रोगेश भी है, रोगेश भी है। कोई यौन बीमारी, कोई गुप्त रोग, क्योंकि शुक्र राहु की युति बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। स्त्री जनित महिलाओं को जो रोग होते हैं वाइट सेल्स रिलेटेड, उसका ध्यान रखना होगा। परंतु बाधाओं के पश्चात भी व्यवसायिक यानी कि जो प्रोफेशनल लाइफ होगी, यदि आप उन तमाम कार्यों से जुड़े हुए हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताए, अगर आप ग्रॉसरी आइटम का काम करते हैं, वो प्रोडक्ट का काम करते हैं जो डेली लाइफ में हमारे लिए ज़रूरत होती है, जैसे दूध, दही, पनीर, चीनी, चावल, ऐसी चीज़ों का, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। इसमें किंतु परंतु दोहराया नहीं है। इसके अलावा अगर आप भूमि का, सवारी का, आप ट्रांसपोर्ट का, आप गाड़ियों की खरीद फरोख्त, चाहे वो न्यू व्हीकल हो चाहे यूज्ड व्हीकल हो, ऐसे काम में भी अगर आप हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपका कोई संगीत से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट है, आप साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं, आपको ज्योतिष में विशेष रुचि है, आपको लाभ मिलेगा। और तो और आपको विदेशों से लाभ विशेष कर प्राप्त होगा। इन 4 महीनों में आपको विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे और दीर्घ यात्राएं आपकी काफ़ी ज़्यादा होंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि हाल ही में आपका विवाह हुआ है, आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से भी विशेष धन लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, ऐसे योग दिखाई देते हैं। अब शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वो कन्या राशि पर नीच की रहेगी, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब वो नीच राशि को देखेंगे तो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित कष्ट देंगे, आपको थोड़ा सा मन का भटकाव भी करेंगे, आप थोड़ा गलत ट्रैक पर जा सकते हो, ऐसा योग भी एक आपको बनाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रेम की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ये सब परिस्थितियां आपके साथ यहाँ पर बनेंगी। अब शुक्र का जो गुरु के साथ राशि परिवर्तन है वो है 14 मई तक, और शुक्र 31 मई तक है मीन राशि में, यानी कि 14 मई तक तो ये जो राशि परिवर्तन वाला रिजल्ट है उच्च के शुक्र के साथ आपको प्राप्त होगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए हो गया। तो अगर आप आध्यात्म से, इंस्टीट्यूशन से, आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, आप किसी भी प्रकार से ज्ञान की फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों, आज के लिए केवल और केवल इतना ही। यदि आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी के रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कुंडली बनवाने और दिखाने के लिए दिए गए निम्न नंबरों पर। आपसे इजाजत चाहूँगा। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, कैसा रहेगा आपके लिए वृषभ राशि में शुक्र ग्रह की ट्रांजिट की सिचुएशन? क्योंकि वृष राशि के स्वामी खुद शुक्र ही होते हैं। मीन राशि इनकी उच्च होती है। मीन राशि के अंदर इनका ट्रांजिट हो चुका है दिनांक 28 जनवरी सुबह 7 बजे। 31 मई तक ये मीन राशि के अंदर ही ट्रांजिट करेंगे, यानी कि अपनी उच्च राशि में करेंगे। तो आपको क्या उच्च का रिजल्ट ये प्रदान करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। मुझे बताते हुए खुशी इसलिए हो रही है कि मित्रों, बड़ा सुंदर
दुर्लभ, बहुत कम देखने वाला योग आपके लिए बन चुका है। अब ऐसा कौन सा योग? पहली चीज, आपके सामने जो डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, आप इसमें बहुत गौर से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं। जहां 2 नंबर लिखा हुआ है वो है वृषभ राशि और उसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव। वहां विराजमान है गुरु, वहां पर गु लिखा हुआ है, यानी कि गुरुदेव बैठे हुए हैं। यानी कि शुक्र की वृष राशि में गुरु बैठ गए। और जहां 12 नंबर लिखा हुआ है वो है मीन राशि, यानी कि दैत्य गुरु शुक्र उसमें विराजमान है, मीन के अंदर 12 नंबर में। पर 12 नंबर राशि के स्वामी कौन होते हैं? वो गुरुदेव होते हैं। अब यहां पर एक राशियों का एक्सचेंज हो गया कि वृष राशि का स्वामी मीन राशि में बैठा और मीन राशि का स्वामी वृष राशि के अंदर बैठा। इसको बोलते हैं वाइस वर्सा। और कौन 2 ग्रह हैं? वो दोनों ही सबसे अच्छे, दोनों सबसे शुभ, दोनों ज्ञानी ग्रह गुरु शुक्र। और ऐसे में परिवर्तन के साथ साथ शुक्र का उच्च हो जाना वाकई बहुत अच्छा समय है। इस समय का लाभ यदि आपने उठा लिया तो कहना ही क्या। और तो देखिए भगवान की कृपा कैसी है आपके ऊपर कि ज़्यादातर 1 महीने के लिए शुक्र उच्च के होते हैं, 24-25 दिन, 27 दिन, 28 दिन बस। इस बार 28 जनवरी से लेकर के पूरा फरवरी, मार्च,